अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जीटी बादशाह यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जीटी बादशाह चैनल आपके लिए नई नई मॉरल स्टोरीज लेकर आता है। इसी तरह आज जो हम आपके लिए स्टोरी लाए हैं वो बड़ी ही मज़ेदार और दिलचस्प स्टोरी है। दोस्तों, इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि आप इस स्टोरी को फुल एंजॉय करेंगे। अगर आपको ये हमारी स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। राय किए बिना आज चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, आज जो मेरे पास आपके लिए कहानी है वो बहुत ही जबरदस्त, और तो जो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो है एक गधे की कहानी, गधे के सींग। अब आप ये सोच रहे होंगे गधे के सींग भी भला होते हैं? हाँ जी, होते थे। दोस्तों, ये उस जमाने की कहानी है जब दुनिया नई नई बनी थी। जमीन पर आदमियों ने फैलकर बस्तियां बसा ली, हैवान जंगलों में फिरा करते थे। आदमियों ने गाय भैंसों को पाल कर उनका दूध निकालना शुरू कर दिया था। उनके बच्चों को बैल बनाकर खेती बाड़ी का काम लेने लगे थे, लेकिन गधे को किसी ने ना पकड़ा था। वो दूसरे जानवर के साथ जंगल में बआसानी बाआजाद घूमा करता था जैसा अब है। उस वक्त उसके सर पर दो बड़े बड़े सींग हुआ करते थे, मगर गधे को अपने सींगों की खबर नहीं थी। जंगल में ऐना तो था नहीं, क्योंकि आप जानते हैं ऐने का उस वक्त दौर नहीं था। कुछ चीजें इंसान ने अपनी जरूरत के मुताबिक बनाई होती हैं। एक दिन वो सींगों वाला गधा पानी की प्यास की शिद्दत से मरता हुआ वो एक तालाब पर गया। तालाब में जब वो पानी पीने लगा तो उसको अपना अक्स नजर आया। जैसे उसने अक्स देखा, अक्स में उसको अपने सींग नजर आए। वो अपने सींगों को देखकर बहुत खुश हुआ, ऐसे खुश हुआ कि जैसे उसने दुनिया में बहुत कुछ हासिल कर लिया हो। ने सोचा, काश तो मुझे ये पहले नजर आ जाते, मैं तो ऐसे ही दूसरे जानवरों से डरता फिरता हूँ, मेरे तो अपने सींग हैं। लेकिन दोस्तों, उसको इसकी खबर कैसे होती है? हालांकि शीशा तो तब बना जब सिकंदर इस दुनिया में आया और उसने बादशाहत कायम की, तब उसने शीशा बनाने का हुक्म दिया था। खैर चलें, छोड़ें, हम गधे की तरफ चलते हैं। गधे ने अपने सींग देखे, वो बहुत खुश हुआ। वो इतनी खुश हुआ कि उसकी खुशी की इंतहा न रही। गधे ने अपने सींग देखकर खुशी से चिलमिलाया। वो तैरता हुआ एक तरफ आ रहा था कि सामने से एक खरगोश टपकता हुआ जा रहा था। गधे ने उसे देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से से बोला। गधे ने गुस्से से कहा, ओए ओए, ओढ़ूं ओढ़ूं एक सींग ओढ़ूं, दूसरा मोड़ूं एक सींग से पत्थर तोड़ूं, अरे खरगोश के बच्चे इधर आ, तेरा पेट फोड़ूं। खरगोश ये सुनकर डर गया और सहम गया और उसने बोला, अरे अरे गधे मियाँ, मैंने क्या किया जो आप मुझे इस तरह बोल रहे हैं? गधे ने अकड़ कर बोला, अरे बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक सींगों वाले जानवर के सामने से ऐसे डांस करते हुए, नाचते हुए, उछलते कूदते हुए जा रहे हो, और तुम इतने गुस्ताख हो कि मुझे सलाम भी नहीं किया। खरगोश डर गया और बोला, गधे मियाँ, मुझे माफ कर दे, मेरी गलती थी, मुझे जाने दे। ये सुनकर गधा एकदम खुश हुआ और उसने कहा, ठीक है, आज तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन आइंदा माफ नहीं करूँगा। मेरे सामने से जाते हुए झुककर सलाम करके जाना। खरगोश ने कहा, जी गधे मियाँ, मैं आइंदा सलाम करके जाऊँगा। फिर वो चला गया। इसी तरह गधा आगे चलता गया। दोस्तों, थोड़ी देर गधा आगे गया ही था कि उसके सामने एक गीदड़ आया। दोस्तों, आप जानते हैं गीदड़ एक बुज़दिल जानवर है। इसी तरह गधे ने उसको बोला, ओढ़ूं मोड़ूं एक सींग मोड़ूं, दूसरे से तेरा पेट फोड़ूं, तू मेरे सामने ऐसे चल के जा रहा। तो जैसा कि आप जानते हैं गीदड़ बुज़दिल होता है, इसी तरह उसने गीदड़ झुककर बोलते, गधे मियाँ, आप इतने बड़े हो, मैं छोटा सा जानवर हूँ, आप मुझसे क्यों लड़ रहे हैं, क्या बात है? गधे ने कहा, हाँ, मैं बड़ा जानवर हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझे झुककर सलाम करना होगा और तुम ऐसे जा रहे हो। ठीक है गधे मियाँ, सलाम अलैकुम, मैं आपको सलाम करके जाऊंगा। वो झुककर चला गया। तरह गधा आगे चला गया। गधे के सामने एक लोमड़ी आई। दोस्तों, आप जानते हैं लोमड़ी एक मक्कार और ऐसा जानवर है जो बहुत चालाक होता है। गधे ने लोमड़ी को देखा और बोला, ओढ़ूं एक सींग मोड़ूं, दूसरे से पत्थर तोड़ूं, अरे लोमड़ी तेरा पेट फोड़ूं। लोमड़ी ने गधे की तरफ देखा तो उसको फौरन ही चालाकी सूझी और लोमड़ी ने सोचा कि ये बेवकूफ मुझे खाने का सोचता है, आज मैं इसे मजा चखाती हूँ। लोमड़ी ने चापलूसी करते हुए बोला, अरे गधे मियाँ, तुम तो बड़े खूबसूरत जानवर हो और इतने बड़े हो, मुझसे क्या गलती होगी, गुस्ताखी होगी, मुझे माफ कर दो, बताओ मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? इस तरह लोमड़ी की चापलूसी सुनकर गधा खुश हुआ। गधे ने बोला, तुम्हें पता है मैं इतना बड़ा हूँ,
फिर भी तुम गुस्ताखी नहीं करना चाहती, मुझे बहुत खुशी हुई। ये सुनकर लोमड़ी के जहन में फौरन शरारत आई और लोमड़ी ने गधे को बोला, गधे मियाँ मैं तो आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन एक है बंदा जो कि जानवरों से भी बदतर है, आपकी इज्जत नहीं करता। गधे को ये सुनकर गुस्सा आया। गधे ने कहा, क्या, कौन है वो गुस्ताख, मुझे बताओ, मैं उसको अभी जाके उसका पेट फोड़ूंगा, उसे मारूंगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। को शरारत सूझी। उसने एक आदमी को देखा था जो जानवरों की हड्डियों के ऊपर तेजाब के साथ तजर्बे कर रहा था। उसने उसे बताया कि वो इस साइड पे है, इशारा किया तो वो गधा उस तरफ चल दिया। लोमड़ी जानती थी इंसान एक ऐसा बहादुर, ऐसा दलेर है कि वो तो बड़े बड़े जानवर, हाथी, ऊंट, बैल, सबको अपने काबू कर लेते, ये गधा क्या चीज़ है। इसलिए उसने उसकी तरफ मोड़ दिया। गधा उछलता कूदता हुआ उस तरफ गया। उसने देखा एक 2 पाँव पे चलता हुआ आदमी ऐसे मुख्तलिफ सी हरकत कर रहा है। उसको देखकर गधे ने उसके सामने जाकर बोला, मोड़ू एक सींग मोड़ू, दूसरे से तेरा पेट फोड़ू, इधर आओ इंसान के बच्चे, मैं तुम्हारा पेट फोड़ू। सुनकर आदमी हैरान हुआ और उसने देखा कि गधा ये क्या कर रहा है। उसने फिर बोला गधे को, कहते, अरे गधे मियाँ, मैं तो आपको ही तलाश कर रहा था, इतनी देर से मैं ढूंढ रहा था कि कोई बड़ा दाना और बादशाह जानवर मुझे मिले और मैं उसे अपने जो ज़ाफ़रान के खेत हैं वो उसको खिदमत में पेश कर सकूं। ये सुनकर गधा बहुत खुश हुआ। गधे ने बोला, ज़ाफ़रान के खेत? कहते, वो खेत किस काम के होते हैं? आदमी बोला, अरे गधे बादशाह, आपको नहीं पता, वो खेत बड़े खुशबूदार मज़ेदार होते हैं। जब आप उस खेत से थोड़ा सा घास खाएंगे तो आपके मुंह में, पेट में, आपके पूरे जिस्म में इतनी खुशबू होगी, जब आप बोलेंगे तो आपकी मुंह की खुशबू से पूरा जंगल महक जाएगा। सुनकर गधा खुश हुआ। गधे ने कहा, वो इंसान के बच्चे, तो चल मुझे उधर ले चल, मैं वो ज़ाफ़रान का घास खाता हूँ, मेरे मुंह में खुशबू आएगी, सारे जानवर मेरे दीवाने हो जाएंगे, चल मुझे ले चल। कर आदमी बोला, हाँ चलो साथ चलते हैं। फिर वो थोड़ी देर दूर पैदल चले। जब गए तो इंसान ने सोचा कि ऐसे तो ये काबू आने वाला नहीं। उसने एक बड़ी ही प्लानिंग की और गधे को कहा, अरे गधे बादशाह, अगर आप देखें तो मैं एक गरीब सा बंदा हूँ, 2 पाँव पे चलता हूँ, आपके 4 पाँव हैं, तो मैं आपके साथ इतनी दूर नहीं चल पाऊँगा क्योंकि मेरी बस्ती थोड़ी सी दूर है। अगर आप मेहरबानी करें तो मुझे अपनी पीठ पे बैठने की इजाज़त दें बादशाह सलामत, मैं आपकी पीठ पे बैठ जाऊँगा और हम इकट्ठे चलेंगे, आपको ज़ाफ़रान के खेत तक ले जाऊँगा। ये सुनकर गधा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, मेरा इंसान तो बड़ा ही शुक्र। गरूर ना करता। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है, जब इंसान के पास ताकत, पावर और इंसान के पास बहुत कुछ हो तो इंसान को कभी भी गरूर में मगरूरी नहीं होना चाहिए। इंसान को हमेशा अल्लाह से डरना चाहिए और हमेशा वो काम करना चाहिए जो उसकी पर्सनैलिटी को ज़ेब करता हो। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शुक्रिया।